नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सब लोगों का उर्मिला विसी चैनल में स्वागत करती हूँ। एक घर में शादी हुई, शादी होकर नई दुल्हन आई। घर में शादी होकर नई दुल्हन आई। कुछ दिनों बाद एक ऐसा वाकया हुआ कि वो दुल्हन तेज तेज चिंगाड़ने लगी, तेज तेज रोने लगी और जो किसी भी घर परिवार के किसी व्यक्ति ने जो गलती की उस गलती को बार बार दोहराने लगी कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। घर के लोग कुछ समझ नहीं पाए। जब घर के लोग समझ नहीं पाए तो वो सोच भी नहीं पाए कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्या किया जाए। वो चुपचाप देखते रहे, लेकिन जो घर की नई बहू आई थी वो अपने गुस्से में हर किसी से यही कहे कि वो उस इंसान ने ऐसा क्यों किया। आवाज बदली बदली थी। आवाज जैसे एक लेडीज की होती है वो लेडीज की ना होकर एक जेंट्स की महसूस होने लगी, जेंट्स की तरह बोलने लगी। ये अफरा तफरी मच गई। घर परिवार के लोग परेशान हो गए, घबरा गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहली बार घर में ये माहौल था तो 1-2 घंटा हो गया है इस वाकये को, इस प्रोसेशन को 1-2 घंटा होने के बाद फिर उस नए बहू को टॉयलेट आया, वो टॉयलेट गई। उसके बाद वो ठीक हो गई और ठीक तरह से बातें करने लगी। अपने घर परिवार को, अपने घर परिवार वाले लोगों को जानने लगी और बातें करने लगी। लेकिन इस 1-2 घंटे के बीच के अंतराल को घर परिवार के लोग देखते रहे और जब होश आया नई बहू को तो घर परिवार के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था और क्या किया था बहू तुमने। तो बहू कुछ समझ नहीं पाई कि क्या किया, क्योंकि उसको कोई होश नहीं रहता लगा। तो उसके बाद घर की सासू माँ ने, जो बहू की माँ थी, उससे बात की कि ये ऐसा ऐसा घर में हुआ, ये क्या हुआ। तब उस बहू रानी के माँ ने बताया कि ये इसको ऐसी परेशानी होती रहती है, गई थी। तो बहू रानी की माँ ने उनको फिर सारा वाकया बताया, सारा किस्सा सुनाया कि एक समय पर बहू रानी किसी समय पर गांव में दावत खाने गई थी। दावत खा के जब लौट रही थी तो उस वक्त एक बीच में पेड़ पड़ता था, पीपल का पेड़ पड़ता था। तो पीपल के पेड़ पर वो जो दावत खाने गई थी वो वहां पीपल के पेड़ के पास थोड़ा सुस्ताने के लिए ठहर गई। होने को वो अकेली नहीं थी, साथ में बड़े और भी थे, लेकिन वाकया उन्हीं से संबंधित है इसलिए ध्यान उन्हीं पर करने लगा। तो वो आराम से सुस्ताने बैठ गई। जब वो चलने लगी तो अचानक वो गिर पड़ी। वहां गिर पड़ी तो घर के लोग जो साथ थे वो उनको उठा के ले आए। ये बात उनके बचपन की थी और ये उठा के ले आए। तो उसके बाद घर में आते ही उनको जो आज बहू रानी के साथ ससुराल में हुआ, यही उसके साथ पहली बार भी हुआ कि आवाज बदल जाती और आवाज बदलने के साथ साथ जैसे जेंट्स बात करते हैं वैसे बात करने लगी और जो किसी को नहीं पता होता है वह भी बताने लगते हैं, ऐसी वैसी बातें बताने लगते हैं जो किसी को पता न हो या ऐसी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिनसे व्यक्ति जूझ रहा हो। तो इस तरह से उन्होंने वो सारी बातें बताई। ये बताई
ससुराल में जब सासू माँ को ये सब पता चला तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है और ये हमें पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा, जब उस वक्त जिस परेशानी में थी, दोबारा से जो परेशानी हुई, उस वक्त उन्होंने, सासू माँ ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है और ये हमें पसंद नहीं है, आप कहीं जाओ। उन्होंने उसी रूप में कहा था कि मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। कि क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरी शादी हुई है। शादी कैसे हुई है? कि ये मैं इसके साथ था तब मेरे साथ फेरे पड़े हैं, लेकिन ये अधिकांश बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आज इस तरह की ये घटना है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। ये जो सज्जन मुझे कल मिले थे, इनके बारे में मैंने सुना तो मुझे वही बातें याद आ गई और आज मैं आपके सामने ये शेयर कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले किसी समय पर वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए थे। तो जब घूमने गए थे, वहाँ किसी महिला पर ये आए हुए थे और ये इन बातों पे विश्वास नहीं करते थे। तो इन्होंने, वो महिला तेज तेज चीख कर कुछ कह रही थी। तो ये इन चीज़ों पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, तो इन्होंने जाकर उनका कान खींच दिया। जब इन्होंने कान खींचा उनका, तो वो फिर बोलते हैं कि तूने मेरा कान क्यों खींचा? अब मैं आगे से, अब से तुझ पे आऊंगा। और वो उन पर आने लगे। तो तब से वो इन पर आते हैं। कहने को ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। परेशान मैं इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि ये 5-6 घंटे का प्रोसेसर होता है और इसमें मेरे को बहुत परेशानी होती है। और मुझे परेशानी होती है, उससे ज़्यादा मेरे घर वालों को परेशानी होती है। मेरे लिए कैसे हैं, क्या हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छे हैं। दूर दूर से पब्लिक आती है और करीब करीब 500-600 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ताकि ये बातें क्या सही बताते हैं, कि बातें सही बताते हैं, इसीलिए शायद लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और जिन को जो परेशानी होती है, वो परेशानी हल हो जाती है। जिसकी जो श्रद्धा होती है, वो अपने हिसाब से उनके किसी न किसी एक मंदिर से बना दिया गया है, उसमें कुछ न कुछ लगा देते हैं। लेकिन जिन पर ये आते हैं, वो कुछ भी उनका फायदा यानी लाभ नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ऐसा कोई फायदा नहीं करता। हाँ, ये अलग चीज़ है कि वो मेरी कुछ हेल्प करते हैं इस मामले में कि मेरा वो काम अटका हुआ है, तो वो मेरा काम बनवा देते हैं। तो इस तरह की बातें और घटनाएं बहुत सारी होती हैं और हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये मानने और न मानने के ऊपर होता है। हम लोग मानते हैं इन चीज़ों को, इसलिए हमारे साथ ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं। उन्होंने ये जब मुझे बात बताई तो मुझे वो जो मैंने आपको घटना पहले बताई थी, वो घटना याद आ गई। मैंने घटना बताई है, ये आज भी वैसी की वैसी ही घटना है। इसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई इनको अपने साथ रखना चाहता है, कोई नहीं रखना चाहता और कोई इलाज करवा लेता है। लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं साक्षात होती हैं जो मैंने भी बहुत सारी सुनी है और मैं आगे चलकर आप लोगों को भी इनके बारे में बताऊंगी कि ऐसी घटनाएं जो आज भी मौजूद हैं, सबूत के रूप में आज भी मौजूद है वो चीज़। तो विश्वास इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो हमें आज भी दिखाई देते हैं, आज भी सुनते हैं उनके बारे में और सबूत के साथ करते हैं। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। आप कितनी एज के हो? मेरे 21वां साल लगा है, 7 जुलाई से। तो आपको क्या परेशानी होती है? वैसे तो कुछ परेशानी नहीं, पर शरीर में कंपन रहता है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि शरीर भारी होता है। आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है?
जैसे जिम जिम वगैरह होते हैं ना, ये परेशान करते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा। तो ये कब से आते हो? तीसरा साल लगा है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसान है? मेरे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान भी नहीं, पब्लिक के लिए फ़ायदा है इससे। क्या फायदा है पब्लिक के लिए? इससे किसी के ऊपर ऊपर लग आया होता है या किसी के कोई भी बीमारी होती है तो बता देता है। तो ये मतलब किसी पर एक्सपेरिमेंट किया है अब तक? क्या सच बताते हैं कि मेरी 500 लोग आता है, कोई भी आता है तो तुरंत बता देता है तेरा ये है, तेरा ये है। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं झालावाड़ में रहता हूँ। आपके कौन कौन है घर में? वैसे मेरी पूरी फैमिली है, दीदी है, पापा, मम्मी, भाई। तो ये बता देते हैं तो फिर आप बताते होंगे तो सबको इकट्ठा बुला के बताते हैं कि एक एक करके आपके बहुत सारे लोग आते हैं। आते हैं? इस तो बार आप कोई गद्दी वद्दी लेके बैठते हैं हाँ, कि? गद्दी लेके बैठना पड़ता है। तो आप कुछ लेते नहीं हैं? नहीं, किसी से कुछ नहीं। तो वो मना करता है, पैसा लेगा तो मैं छोड़ दूँगा। तो जैसे कि किसी को कोई फायदा हुआ है या सही सही बताया है तो कितने मतलब कितनों को सही बता दिया है? ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे तो अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि भाई मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। मैं किसी से पैसे नहीं लेता ना। तो वैसे कोई सहायता कर देते होंगे? नहीं, मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं